हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर UGC। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने JRF क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में 99.872% रैंक के साथ। तो और मेरी ऑल इंडिया रैंक जो थी 11 आई हुई थी। ठीक है। तो अभी हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें इस लेक्चर में हम देखते हैं स्टेप्स इन रिसर्च क्या है। ठीक है। इससे प्रीवियस रिसर्च अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो जरूर से आप देख लीजिए। मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल में करके पढ़ा रहा हूँ, जिस हिसाब से मैंने समझा था, जो मैंने नोट्स बनाए थे इस बेसिस पे। और फिर आई को बहुत अच्छे से एनालाइज करके मैं ये पढ़ा रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टेप्स इन रिसर्च की। तो पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। और कई बार इसको रिसर्च क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा की टर्म्स हैं ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। वैसे कॉमन सेंस की बात होती है, दिमाग भी लगाएगा तो किसी को भी पता चलेगा कि रिसर्च क्वेश्चन कई बार स्टेप्स की हायरार्की पूछ देता है, व्हाट आर द स्टेप्स, मोस्टली हायरार्की भी पूछता है। और कई बार ये भी पूछ देता है कि इस स्टेप में होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, या फिर रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि भाई रिसर्च आपको करना क्यों है। करना क्यों है नहीं, किस पे प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। अब और के बाद दूसरा जो आता है स्टेप, रिव्यू द लिटरेचर। रिव्यू द लिटरेचर का मतलब हो जाएगा कि उससे पहले आप रिसर्च करने तो आ गए, ठीक है, सिमिलर टॉपिक पे जो रिसर्च अर्लियर हुई हैं। ठीक है। ताकि इवेल्युएट कर सकें आप कि जो पुरानी रिसर्च हुई हैं उसमें क्या गैप्स क्या हैं। ठीक है। ताकि आप क्वेश्चन जो है अब वो और इम्प्रूव हो। आपने रिसर्च क्वेश्चन तो बना दिया, ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन की उसी के डायरेक्शन में आपको बना दिया या फिर ढूंढ लिया आपने किस पे रिसर्च करनी है। अब उसी के डायरेक्शन में आपको करना है। फिर आप रिव्यू कर रहे हैं लिटरेचर का, मतलब पहले से आर्टिकल्स बुक्स ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन और रिफाइन होगा। ठीक है। तो इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, आता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस मैंने अर्लियर वीडियो में बताया होगा कि हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है या फिर एक आंसर होता है आपकी रिसर्च का। ठीक, कि ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिसर्च हम कर रहे हैं, हाउ डज डेली एक्सरसाइज अफेक्ट ओवरऑल हैप्पीनेस। ठीक है। तो उसका हाइपोथेसिस का एग्जांपल हो जाएगा कि अगर इंडिविजुअल जो है कोई एक्सरसाइज डेली कर रहा है, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये आपने बनाया हुआ है। अगर इंडिविजुअल एक्सरसाइज डेली कर रहा है तो फिर वो हैप्पीनेस जो है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू जो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये एक हाइपोथेसिस बनाया आपने कि यही होगा। ठीक है। ये भी प्रूव नहीं हुआ है, तो अगर आपने ये बना लिया है, हाइपोथेसिस बना लिया, हाइपोथेसिस बनाना मस्ट होता है, तो आप इसी डायरेक्शन में रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है डिजाइन द रिसर्च, यानी मेथोडोलॉजी। इसको मेथोडोलॉजी भी कहते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब कि आपको रिसर्च करना किस इसमें है, किस वे में है। ठीक है। पहले अगर आपने रिसर्च का टॉपिक डिसाइड कर लिया, रिसर्च का हाइपोथेसिस बना लिया, अब आपको करना है कि रिसर्च करना है। अब आपको रिसर्च करना है तो आपको अब डिसाइड करना है क्वालिटेटिव रिसर्च होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा, या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा, या कौन सा रिसर्च होगा। ठीक है। इसके बाद इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि वही वाला हम रिसर्च को लेके चल रहे हैं, तो डिसाइड किया कि यूज करना है सर्वेस एंड ऑब्जर्वेशन कि एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेल्फ रिपोर्टेड हैप्पीनेस लोगों में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये मेथोडोलॉजी होगा सर्वे का। उसके बाद कलेक्ट डेटा एंड प्रोसेस, मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे और प्रोसेस करेंगे डेटा को। ठीक है। मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा सर्विस की मेथड से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और डेटा आपके पास रखे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद आएगा एनालाइज डेटा। तो जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसके बाद उसको आप एनालाइज करेंगे, चीज़ें एनालाइज करेंगे। आप बाइफरकेट करके रखेंगे कि हाँ इतने लोग हैप्पी हो रहे हैं, इतने लोग नहीं हो रहे हैं। ठीक है। इसमें कई स्टैटिस्टिकल टूल्स भी यूज होते हैं रिसर्च के ड्यूरिंग। ठीक है। आईसीटी के भी टूल्स यूज होते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है शेयर द रिजल्ट। ठीक है। तो आपकी जो फाइंडिंग है उसको आपने बना तो दिया, सारे रिपोर्ट को और सारे रिसर्च पेपर को बना तो दिया। अब उसको शेयर करना है। ठीक है। रिसर्च पेपर को, रिसर्च पेपर या आर्टिकल जो भी है उसको आपको शेयर करना है, मतलब कि रिसर्च पेपर लिख देना है या फिर प्रेजेंट कर देना अपनी स्टडी को कहीं पे किसी कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। तो आपने शेयर कर दिया। ओके। तो ये लास्ट स्टेप होता है।
बहुत एक्स्ट्रा था नहीं, तो बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था। बस ये हायरार्की आप याद रखिएगा। वैसे तो हायरार्की कई बार देख के भी पता चल जाता है कि हाँ यही होगा, शेयर रिजल्ट लास्ट में ही आएगा। और ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार और हम देख ही लेते हैं कि क्या है। पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट इज द रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद रिव्यू लिटरेचर करेंगे। कई बार कंफ्यूजन होता है कि रिव्यू लिटरेचर या फिर हाइपोथेसिस, यहाँ कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहले रिव्यू लिटरेचर कर लेंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिसर्च डिजाइन करेंगे, मेथोडोलॉजी क्या यूज करनी है, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा एनालाइज करेंगे, एंड फिर शेयर कर लेंगे। ठीक है।